हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। अब इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखते हैं और समझते हैं इस बार प्रोटोटाइप के बारे में। अब इस प्रोटोटाइप के वर्ड को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, बस इतना समझ लो कि जब कभी भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ हिडन प्रॉपर्टीज होती हैं और ये सारी हिडन प्रॉपर्टीज हमारी इनहेरिट हो जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर, इसलिए हम उनको यूज कर पाते हैं। अब इसका हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब हमने एक एरे की वीडियोज में मल्टीपल मेथड्स को यूज किया था, हमने पुश मेथड, हमने पॉप मेथड, ये सारी जो मेथड्स को यूज किया था ये सब इनबिल्ट मेथड्स थी और ये सारी मेथड्स हमारे हिडन प्रॉपर्टी के अंदर से ही आ रही थी, तो इसलिए हम इनको यूज कर पा रहे थे और हम हिडन प्रॉपर्टीज को देख भी सकते हैं। और उनको देखने के लिए इस बार हमें अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर पर रन करना होगा। तो चलिए इस बार ब्राउजर पर रन करते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पर index.html फाइल बनाएंगे। तो हम बनाते हैं index.html फाइल। तो हम यहाँ पर जल्दी से बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम लिंक करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को। हम लिखेंगे index.js और इस बस को रन करते हैं ब्राउजर पे। हम जल्दी से लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे और हमारा ये है वीडियो नंबर 15 ऑब्जेक्ट्स। तो हमने क्लिक किया यहाँ पर इंस्पेक्ट पर और यहाँ पर हम जाएंगे कंसोल पे। तो हमने कंसोल पे गए तो हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कंसोल कर रखा है पर्सन को। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रोटोटाइप लिखा हुआ है यही हमारी हिडन प्रॉपर्टीज है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इनबिल्ट हिडन प्रॉपर्टीज ऑलरेडी अवेलेबल है और ये सारे को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। और इसको हम एरे के फॉर्म में भी देखते हैं। जब हमने एरे के वीडियो में देखा था, हमने किया था कॉन्स्ट, जैसे हमने क्रिएट किया 1 2 3 एंड 4 और जब हमने एरे को प्रिंट किया तो यहाँ पर जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर प्रोटोटाइप में हमें सारे मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमने यहाँ पर पुश मेथड को यूज किया था जो ये है, हमने पॉप को भी यूज किया था, तो यहीं से वो सारे हिडन प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो पा रहे थे हमें। तो सेम हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पर प्रोटोटाइप में ये सब अवेलेबल है। तो अब बेसिकली क्या करेंगे कि हमने जो यहाँ पर पर्सन बनाया था और इसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था नेचर, राइट। अब मैंने समझ लो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया const person2 नाम से और यहाँ पर मैंने कुछ इसको प्रॉपर्टीज दी। लेट्स से मैंने इसको दिया नेम, जिसका नेम है रोहित और इसका एज है लेट्स से 34 और इसका नेचर भी काइंड है। अब लेकिन जब इसका नेचर ऑलरेडी काइंड है तो हम यहाँ पर उस फंक्शन को फिर से डुप्लीकेट करने के बजाय उसको यूज कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ यूज करेंगे प्रोटोटाइप का। तो बेसिकली अब मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर था नेचर फंक्शन और मुझे पता है इसका काइंड था, राइट, और मुझे सेम person2 के लिए भी चाहिए था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे person2 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स टू पर्सन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है कि person2 के अंदर पर्सन की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लो। तो अब क्या होगा कि person2 सारी पर्सन की प्रॉपर्टी को यूज कर पाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। console.log person2.nature। तो हमें यहाँ पर अगर हम इसको रिफ्रेश करें वापस तो हम यहाँ पर काइंड और मेल ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। तो बेसिकली क्या हो पाया कि हमारे पास person2 के अंदर अब पर्सन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ चुकी है। तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट भी करेंगे person2 को और उसको फिर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब हम इसको ओपन करेंगे और प्रोटोटाइप में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है जो हमारे पास पर्सन के अंदर थी, जो हमने प्रोटोटाइप के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट कर दी है। तो अभी ये सारी प्रॉपर्टीज को हम यूज भी कर पाएंगे। तो इस वजह से हम प्रोटोटाइप का यूज करके मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज कर पाएंगे जो हमारे पास सेम यूज हो रही है हर ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर सिंटेक्स में लिखा था अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर, लेकिन हम चाहे तो इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं। हम लिख सकते थे ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ और हमें चाहिए person2 के अंदर पर्सन। इसको कर देते हैं अभी कमेंट और यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करेंगे हम तो हमें यहाँ पर अभी भी नेचर, नेम, जेंडर और एज सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है person2 ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस वजह से हम प्रोटोटाइप का यूज करके सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।